जाने की। अरे सीमा इतना नाराज क्यों होती है? कमर पे ही तो हाथ लगाया है, कौन सा अपराध कर दिया है? हाँ? देख, मैं इस सोसाइटी का ना बहुत पुराना सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अगर तू मेरे बस में रहेगी ना, इस सोसाइटी में जितना काम मिलता है वो सब तुझे दिलाऊंगा। बकवास बंद कर। ज्यादा आया मुझे काम दिलवाने वाला। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, समझा? अरे कितना कमा लेती है एक फ्लैट से? हाँ, महीने का 7-8 हजार कमाती होगी। अगर तू अपने मान मर्यादा की सीमा तोड़ के मुझसे एक हो जाएगी और अपना खसम बना लेगी, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि 10 फ्लैट में तुझे काम दिलाऊंगा। जहाँ 8 हजार कमाती है ना, वहाँ पूरे 80 हजार महीना कमा लेगी। चुप कर तू, वरना मुंह पर लगाऊंगी तेरे एक थप्पड़। क्या बकवास करे जा रहा है तू? मालकिन जितने पैसे मुझे देती है ना, मेरे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है, समझा? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तेरा गुजर बसर हो जाता है। अगर तेरा गुजर बसर हो जाता ना, समझी, तो तू यहाँ आके काम धाम नहीं करती। मैं जानता हूँ तेरा पति बेवरा है, वो दारू पानी में सब पैसा बर्बाद कर देता है और 2 पैसा कमाने के लिए तू यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती है। देख, तेरे से पहले भी जो आई थी ना, वो भी मुझसे मेल करके रहती थी, उसका मैं अच्छा खासा प्रॉफिट करा दिया करता था। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपनी इज्जत का सौदा करके पैसे कमाती हूँ। मैं कम खा लूंगी लेकिन ईमानदारी से ही कमाऊंगी, समझा तू? विश्वा, नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या हुआ, कोई बात थी? मैडम, ये आपका पार्सल आया है, वही देने आया हूँ। ठीक है, उसे मेज पे रखो और जाओ तुम। हाँ हाँ ठीक। देख सीमा, मैडम जी तो अंदर गई, लेकिन मैं जो तुम्हें प्रस्ताव दिया हूँ उसमें ठंडे दिमाग से सोच, समझी? तू यहाँ से जाता है कि नहीं? मैं मालकिन को बुलाऊं? जा रहा हूँ, बहुत अकड़ दिखा रही है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी अकड़ मैं ही तोड़ूंगा और अपने बेडरूम में किसी न किसी बहाने तो जरूर लाऊंगा तुझे। अरे जा जा। अरे तेरा पति दारूबाज है, फिर भी इतनी अकड़। मौका मिल रहा है तो फायदा उठाना चाहिए बेवकूफ का। हे भगवान, इस सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत तो बढ़ती जा रही है। आज इसने मेरी कमर में हाथ लगाया। दिल तो कर रहा था इसके मुंह पर 100 तमाचे मारूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं ना, कुछ कर भी नहीं सकती। एक काम करती हूँ, मालकिन को ना इसके बारे में सब बता देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। नहीं, अगर मालकिन ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे ही गलत समझा तो वो तो मुझे काम से निकाल देंगे, और अगर मेरा काम छूट गया तो घर कैसे चलेगा? विश्वा, सलाम मैम साहब। सलाम। क्या कर रहा है तू ये? क्या करूँगा, टाइम पास करने के लिए मोबाइल देखते रहता हूँ। टाइम पास के लिए नहीं रोका तुझे यहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड है तो यहाँ की देखभाल करना तेरा फर्ज है। देखिए मैडम, गलती हो गई मुझसे, माफी मांगता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सुन, मैं जरा मार्केट जा रही हूँ और आने में मुझे रात हो जाएगी, तो घर का अच्छे से ध्यान रखना। मालकिन, आप बेफिक्र होके जाइए, घर का मैं अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। मैं जानती हूँ विश्वा, मैं सिर्फ तुझे इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आजकल सोसाइटी में बहुत ज्यादा चोरियां बढ़ गई हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, है ना? ठीक है मालकिन। हाँ, और हाँ, घर पे सीमा के लिए है, उसे किसी भी सामान की जरूरत हो तो वो ला के दे देना उसे। ठीक है मालकिन। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या बात है ना? अरे सीमा पे तो मेरी नजर बहुत दिनों से थी। मैं उसको पटाने की बहुत कोशिश किया हूँ, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके वो भाग जाती है। आज तो अच्छा मौका है, मालकिन भी मार्केट जा रही है और सीमा भी घर पे अकेले है। क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के सीमा को अपने वश में कर लूं। हाँ, एक पत्नी तो गांव में है ही और दूसरी पत्नी शहर में हो जाएगी, मतलब मेरे दोनों हाथ में लड्डू। ओहो, ट्राई करता हूँ सीमा पे अपने प्यार का जादू चलाता हूँ, देखता हूँ कहीं मान गई तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सीमा, हिम्मत की तूने फिर से मेरी कमर में हाथ लगाया? अरे सीमा, तू बार बार नाराज क्यों हो जाती है? देख, मैं तुझसे लिपटने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं बुरा माना। तू भी बदला ले ले, मुझसे लिपट ले, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। दूर हट मुझसे और अपनी उम्र देख। तेरी बेटी की उम्र क्यों? मैं अपनी गंदी सोच ना बदल, समझा? अच्छा, मैं गंदी सोच तो बदल लूंगा, लेकिन तू अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलेगी। हाँ, तू क्या चाहती है कि मैं तुझ पे ऐसे ही जान छिड़कता रहूं और तुझे मेरी परवाह ही न रहे? बकवास बंद कर, मैं तुझसे कह रही हूँ अभी के अभी यहाँ से चला जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा,
अब तू धमकी दे के मुझे भगा भी रही है। चल, तुझे मेरा प्यार स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुमको मैंने कितनी बार बोल दिया कि सीमा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो उससे प्रेम करता हूँ। अब जब तू प्रेम नहीं करना चाहती मुझसे तो क्या हुआ, आजा मेरी हवस पूरी कर दे। अरे बुढ़े, अपनी उम्र देख। अरे मर गया तेल लेने। देख, छोड़ मुझे। अरे कैसे अच्छा। देख, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। अरे बहुत अच्छा कर रहा हूँ। छोड़ मुझे। विश्वा, क्या कर रहा है तू ये? मालकिन देखो, ये गार्ड मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं मालकिन, आपने कहा था ना इसका ख्याल रखने के लिए, तो मैं बस इसका ख्याल रखने आया था। ऐसे रखते हैं ख्याल है? ऊपर पड़ गया तू उसके। मैडम जी देखिए, आपको देखने में गलतफहमी हुई है। वो क्या है कि आपकी आज्ञा का पालन करने हेतु मैं यहाँ पे आया। अब ये क्या बोलने लगी जानती है कि इसका पति बेवरा है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है, और मैडम जी भी यहाँ पे नहीं है, तो उस मौके का फायदा उठा के आज प्रेम का खेल खेल लेते हैं। मैंने इसको बहुत बार मना किया, लेकिन ये चरित्रहीन औरत मेरा चरित्र खराब करने पे लगी हुई है। बकवास बंद कर, समझ ना रहा है? और देखने में मुझे गलतफहमी हुई है? अरे बल्कि आज तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। सब कुछ मेरी आंखों के सामने तो था। मैडम अब मैं क्या कहूँ, अब देखिए, अब अगर आपको नजर कुछ मत देखिए, अब तू सुन और तू देख। मैं तुझे बहुत सीधा साधा इज्जतदार आदमी समझती थी। मुझे लगा कि तू अपने बीवी बच्चे परिवार छोड़ के यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, तो क्या हुआ, कम से कम मेहनत तो कर रहा है ना। और बहुत इज्जत करते थे हम तेरी, लेकिन जब से सीमा ने तेरे बारे में सब कुछ बताया है ना, तब से मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मालकिन, वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो मालकिन, वो सिक्योरिटी गार्ड है ना अपना, हाँ विश्वा। वो ना मुझे ना गंदे गंदे इशारे करता है और मुझसे ना गंदी बातें भी करता है। देखो सीमा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो हमारी सोसाइटी में पिछले 8 साल से है। आज तक कभी उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, समझी? मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। वो पता नहीं मुझसे कैसी कैसी बातें करता है, और मैं आपको बता भी नहीं सकती मालकिन कि उसने क्या किया है। कब से चल रहा है सब? मालकिन, जब से मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ ना, वो तभी से मेरे साथ ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है। और तुम मुझे आज बता रही हो, तब क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? वो मालकिन, वो इतने सालों से यहाँ पर काम करता है ना, तो उसने मुझसे कहा कि अगर तू मालकिन को मेरे बारे में कुछ भी बताएगी ना, तो मालकिन ना मुझे नहीं निकालेगी काम से, तुझे ही निकाल देगी। लेकिन आज ना मालकिन हद हो गई। आज जब सुबह मैं हॉल की सफाई कर रही थी ना, तो वो पीछे से आया और उसने मेरी कमर पकड़ ली। ऐसा किया उसने? हाँ मालकिन, और मुझे लगा कि अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, मुझे आपको सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, इसलिए बहुत हिम्मत करके मैं आपको ये सब बता रही हूँ। ठीक है, घबरा मत। तूने हिम्मत की है, मैं तेरा साथ दूंगी। लेकिन सीमा, तू यकीन करे ना करे, आज तक इस पूरी सोसाइटी में ना किसी ने उसकी शिकायत नहीं की। तो मुझे भी बहुत सोच समझ के स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर तू सच बोल रही है ना, तो मैं तेरे साथ हूँ। मैं जैसा जैसा बोलती हूँ तू बिल्कुल वैसा वैसा करना है। ठीक है मालकिन। ठीक है, आज पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, वो या तू, कौन गलत है, वो या तू। ठीक है? जी मालकिन। ठीक है, आज देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ। मैडम मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, हम आपके यहाँ वर्षों से चौकीदारी का काम करते हैं, आज तक हमने आपको कभी शिकायत का मौका दिया? लाइफ में पहली बार मुझसे गलती हो गई है, वो भी इसलिए कि मेरी पत्नी पास नहीं रहती है। मुझे उसका दुख बर्दाश्त नहीं होता है, इस कारण इसमें पत्नी की झलक पाई तो मैं इसके साथ थोड़ा प्रेम प्यार करने की कोशिश करने लगा। अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई है, भ्रष्ट हो गई है तेरी बुद्धि। तेरी पत्नी पास नहीं है तो हमने ठेका ले दिया है क्या हर एक औरत को तेरे पास अवेलेबल कराने का? बिल्कुल ही नालायक है तू। अरे चौकीदार है, चौकीदार का काम क्या होता है? घर के बाहर देखभाल करना। तू मेरे घर के अंदर से लेके बेडरूम तक घुसाया, समझ रहा है तू इसका मतलब? अगर मैं तेरी कंप्लेंट कर दूं ना, तो सिक्योरिटी वाले तुझे मार मार के ना तेरे लाल कर देंगे, समझा? अब ऐसा मत कीजिए। देखिए, गलती भूल चूक तो इंसान से हो ही जाती है, मैं भगवान थोड़ी हूँ। हो गई मुझसे गलती, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ये सीमा मेरी बहन है, इसे राखी बंधवाऊंगा और कभी इस पे बुरी नजर नहीं डालूंगा। आज के बाद ये मौका ही नहीं आएगा, समझा? क्योंकि मैं तुझे माफ नहीं करने वाली। मालकिन, इसे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि इसने गलती की है,
लेकिन इसकी गलती की सज़ा इसके परिवार को भी मिलेगी, क्योंकि जो पैसे ये यहाँ कमाता है वो अपने गांव में बेचता है, तब जाके इसका घर का खर्चा निकल पाता है। और अगर आप इसे नौकरी से निकाल देंगी तो वो बेचारे भूखे मर जाएंगे इसके बच्चे। देखिए मालकिन, अब सीमा बहन भी मुझे माफ कर रही है, वो एक मौका देने के लिए तैयार है, तो आप मुझे भी माफ कर दीजिए ना। अब तेरे मुंह से बहन बहन निकल रहा है। इतनी देर से इसे यहाँ बिस्तर पे लेके पड़ा था, तब कहाँ गया था ये बहन वाला रूप तेरा? और ये देख, जिस लड़की के साथ तू बदतमीजी कर रहा था, जिसकी इज्जत के साथ तू खिलवाड़ कर रहा था, आज वही तेरे को बचा रही है। वही ये सोच रही है कि अगर तेरी नौकरी छूट जाएगी तो तेरे घर पे बीवी बच्चों का क्या होगा। शर्म आनी चाहिए, कम से कम चुल्लू भर पानी में कहीं डूब मरना जाके। मालकिन, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं इस हरकत नहीं करूंगा। बकवास बंद कर, समझा? और अपने मगरमच्छी आंसू ना अपने पास रख। माफी तो इसलिए मांग रहा है क्योंकि तेरी चोरी पकड़ी गई। इससे ज्यादा मैं तुझे और जलील करूं और मार मार के तेरा चौकटा लाल कर दूं ना। निकल जा यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा? निकल यहाँ से। कितने बेशर्म लोग हैं इस दुनिया में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ गरीब की बात का विश्वास किया और आज मेरी इज्जत बचाई। सीमा, तू मेरे सामने हाथ मत जोड़। और कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, कैसे तेरी मदद नहीं करती मैं? आखिर तूने अपने लिए आवाज जो उठाई थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। अक्सर हमारे देश में औरतें अपने लिए आवाज नहीं उठाती, इसलिए वो मर्दों की इस हरकत का शिकार होती चली जाती है। कभी मजबूरी में, कभी उनके दबाव में, पर नहीं होना चाहिए। बहुत हिम्मत का काम किया है तूने, और ये हिम्मत ना हमेशा अपने साथ रखना। आज मेरे साथ है, मुझे बताया, तो देख मैं तेरी मदद के लिए आगे आई ना। आगे तू जहां भी जाए, जिसके पास भी काम करे, बस अपने लिए आवाज उठाना और अपने साथ कभी गलत नहीं होने देना। हाँ ठीक है मालकिन। हाँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तेरे आसपास अब कभी नहीं भटकेगा।